हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, आज की छोटी सी क्लास में हम 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, उनके नेतृत्वकर्ता के साथ साथ वहां पर दमनकर्ता कौन थे, उन सबको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मेरा दावा है कि ये सब कुछ आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर की। जो 1857 की क्रांति थी, वहां पर जो दिल्ली के अंदर था दोस्तों, वहां का प्रमुख नेता था, वो था बहादुर शाह जफर। लेकिन जफर की उम्र अधिक होने के कारण वहां का एक्चुअल नेतृत्व करता है, एक्चुअल नेता था, वो था दोस्तों जनरल बख्त खां। बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया, यानी बहादुर शाह जफर की जो आर्मी थी, उनका नेता था, जनरल था, वो था बख्त खां। तो दोस्तों, आपको ये कैसे याद रहेगा? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर जो दमन किया था क्रांति का दमन किया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दो पौत्र थे और दो पुत्र थे, यानी दो पुत्र और दो पौत्र। इनको दोस्तों, दो पुत्रों को अंग्रेजों ने मार दिया था दमन के दौरान, क्रांति के दमन के दौरान। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दो पुत्र और दो पोते थे, उनको मार दिया था। ये बात आपको थोड़ी सी याद याद रखनी है, क्योंकि हमारी ट्रिक का हिस्सा है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर दोस्तों अभी जो हम देखते हैं, अभी जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रमुख नेता है, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा राज्यसभा के अंदर। और वो कहाँ बने हुए दोस्तों? दिल्ली के अंदर। यानी जो दिल्ली है, वो हमेशा से ही भारत की जो प्रमुख राजधानी रही है। तख्त और ताज का स्थान कौन रहा है दोस्तों? दिल्ली रहा है। तख्त और ताज कहाँ है? दिल्ली के अंदर तख्त और ताज। तो दिल्ली है, वो भारत का तख्त है। तख्त था दोस्तों, तख्त का मतलब तख्त और ताज से बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली प्रमुख तख्त था, तख्त नहीं था। दिल्ली में कौन था? वक्त था। दिल्ली में कौन था दोस्तों? वक्त था। याद रहेगा आपको। बहादुर शाह जफर तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो दिल्ली में बैठेगा। और इसके अलावा बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो दिल्ली में तख्त था, तख्त नहीं था दोस्तों। दिल्ली में क्या था? वक्त था। याद रहेगा आपको। दिल्ली में क्या था? वक्त था। तो आपको क्रांति का नेतृत्व करते याद रह जाएगा, नेता याद रह जाएगा कि दिल्ली के अंदर क्रांति का नेता कौन था? वक्त था, यानी तख्त था। तख्त था यानी वक्त था। याद रह जाएगा। तख्त और वक्त को तो आपको रिलेट करना है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के अंदर दो सन और दो ग्रैंडसन, दो तो सन और दो ग्रैंडसन को मार दिया। किसने मिलकर के? दो सन ने मिलकर मार दिया। एक निकोलसन और एक हडसन। यानी दमनकर्ता को याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है, निकोलसन और हडसन ने मिलकर के दो सन और दो ग्रैंडसन को मार दिया। दो सन और दो ग्रैंडसन को मार दिया। किसने? निकोलसन और हडसन ने। इस प्रकार से आपको क्रांति का नेतृत्व करता भी, सॉरी, क्रांति के नेता के साथ साथ क्रांति का दमन किसने किया था, वो भी याद रह जाएगा। यानी दिल्ली के अंदर वक्त था, वक्त यानी तख्त था, तख्त था तो वक्त था। और दिल्ली के अंदर दो सन और दो ग्रैंडसन को निकोलसन और हडसन ने मिलकर मार दिया। यानी दो सन निकोलसन और हडसन ने चार सन को मार दिया, दो सन और दो ग्रैंडसन को मार दिया। इस प्रकार से आपको दिल्ली के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता और प्रमुख दमनकर्ता याद रह जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कानपुर की। दोस्तों, कानपुर को जब ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें नजर आ रहा है एक नाम, कान्हा। कान्हा को रिलेट करो आप। कान्हा, कान्हा तो है तो नाना है, कान्हा है तो क्या है? नाना है। नाना है तो कान्हा है, कान्हा है तो नाना है। और नाना जी है दोस्तों, नाना जी अक्सर उम्रदराज होते हैं और वो हैट पहनते हैं, कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। वो क्या पहनते हैं दोस्तों? कैप पहनते हैं। याद रहेगा। कान्हा है तो नाना है, नाना है तो कान्हा है। तो दोस्तों, नाना है वो टोपी पहनते हैं, तो टोपी से याद रह जाएगा तात्या टोपे। टोपे नाना जी के साथ थे, यानी नाना साहब के साथ कौन थे? तात्या टोपे थे। और टोपी दोस्तों, टोपे और नाना साहब दोनों क्या पहनते थे? कैप पहनते थे। तो कैप बेल याद रह जाएगा आपको। कैप बेल है, वहां पर कैप बेल ने नेतृत्व किया था। किसका? दमनकर्ता का। दमनकर्ता कौन थे? कैप बेल थे। नेता कौन थे क्रांति के? नाना साहब और कान्हा साहब। कान्हा नाना, नाना क्या पहनते? टोपी पहनते, तात्या टोपे। दोस्तों, याद रहेगा। नाना साहब और टोपे, कानपुर से याद रह जाएगा। और बात करते हैं जब लखनऊ की दोस्तों, तो लखनऊ के अंदर क्या है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। नवाबों के शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। और नवाबों की क्या होती है दोस्तों? बेगम होती है। नवाबों की क्या होती है? बेगम। तो याद रहेगा आपको, क्रांति का नेता कौन था वहां पर? नेतृत्वकर्ता कौन थी? बेगम थी। याद रहेगा आपको, बेगम हजरत महल। और बेगम भी क्या होती है दोस्तों? जब बेगम दरबार के अंदर आती थी, तो वो क्या पहनती थी? कैप पहनती थी, टोपी पहनती थी, कैप बेल। यहाँ भी याद रह जाएगा आपको। दमनकर्ता कौन थे? कैप बेल। याद रहेगा। आगे बात करते हैं झांसी की। दोस्तों, झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो याद ये तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। याद रहेगा आपको। और लक्ष्मी की पूजा हम कैसे कब करेंगे? रोज करेंगे। लक्ष्मी की पूजा हम रोज करते हैं, तो आपको याद रहेगा जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज। लक्ष्मी की पूजा हम कैसे कब करते हैं? रोज करते हैं, तो जनरल ह्यू रोज है। ह्यू रोज ने यहाँ पर क्रांति का दमन किया था। आगे बात करते हैं बिहार की। दोस्तों, हम बिहार जगदीशपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो आपको याद रखना है, कुंवर सिंह। जो कुंवारा आदमी होता है, तो दोस्तों कुंवारा आदमी कहाँ जाएगा? आपको पता है कहाँ जाएगा अपनी शादी के लिए? बिहार। कुंवारा, कुंवारा बिहार, याद रह जाएगा। रिलेट कर पाओगे आप? दोस्तों, हमारे बागड़ बेल्ट के अंदर है, इस प्रकार का रिलेशन चलता रहता है। कुंवारा आदमी बिहार, कुंवारा आदमी बिहार, बिहार आदमी कुंवारा।
और जब दोस्तों बिहार जब जाना है तो बिहार जाने के लिए आपको बढ़िया कपड़े सिलवाने पड़ेंगे और उसके लिए वो कहाँ जाएगा दोस्तों? टेलर के पास जाएगा। तो विलियम टेलर है, वहाँ पर क्रांति का दमन करता थे और नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कहाँ पर? बिहार जगदीशपुर के अंदर, याद रहेगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद और बनारस की। दोस्तों इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली थे और दमन करता थे कर्नल नील, याद रहेगा कर्नल नील। तो इलाहाबाद में इला आ रहा है, इलाहाबाद में इला आ रहा है ना, इलाहाबाद में क्या आ रहा है? इला आ रहा है। दोस्तों इलाहाबाद में ला आ रहा है, वो इलाहाबाद में ला आ रहा है, तो लियाकत में भी लय आ रहा है, तो लियाकत में भी लय आ रहा है, तो अली में भी लय आ रहा है, अली में भी लय आ रहा है, तो कर्नल में भी लय आ रहा है, और कर्नल में भी लय आ रहा है, तो नील में भी लय आ रहा है। तो इस प्रकार लय से याद रखना है, इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली और कर्नल और नील लय, इसमें लय ही लय है सब कुछ, है ना। इलाहाबाद, कर्नल नील, लियाकत अली, याद रहेगा आपको। अब आगे बात करते हैं बरेली की। दोस्तों एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी बरेली की बर्फी, याद है आपको? बरेली की बर्फी। तो बरेली की क्या फेमस है दोस्तों? बर्फी फेमस है, बर्फी। तो बर्फी कब बांटते हैं? जब हम कोई बहादुरी का काम करते हैं ना, बहुत जोर का काम, बहुत अच्छा काम, या तो हमारा सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, या हमने कोई ऐसा बहादुरी का काम किया जो बहुत ही अच्छा हो, यानी बहादुरी का काम जब हम करते हैं तो हम बर्फी बांटते हैं। बहादुर खान याद रहेगा। बहादुरी का कोई काम करेंगे हम तो हम क्या बांटेंगे? बर्फी। और बर्फी कहाँ से लेके आएंगे दोस्तों? बरेली से लेके आएंगे, क्योंकि बरेली की बर्फी क्या है? फेमस है। तो इस प्रकार से सारे जो दोस्तों आपको जो नेता है क्रांति के प्रमुख केंद्रों के प्रमुख नेता आपको याद हो जाएंगे। और दमन करता यहाँ याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको अलग से, कि खान बहादुर खान है। उस वहां जहां बरेली के अंदर जो दमन किया था वो कैंपबेल ने किया था। ये बात आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि दिल्ली तख्त कहाँ बख्त कहाँ, दोबारा देख लेते हैं दोस्तों 1 मिनट के अंदर। दिल्ली तख्त कहाँ बख्त कहाँ याद रह जाएगा। कान में काना में नाना, और लखनऊ की बेगम, लखनऊ में नवाबों का शहर है तो बेगम, झांसी की रानी, रानी की लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी की पूजा हम रोज करते हैं। बिहार जगदीशपुर, बिहार कुंवारा आदमी कुंवर सिंह, कहाँ जाएगा? टेलर के पास। इलाहाबाद में ला है, तो बनारस में सॉरी लियाकत में भी लय आ रहा है, अली में भी लय आ रहा है, कर्नल में भी लय आ रहा है, नील में भी लय आ रहा है, तो आपको अलग से याद रखना है। बरेली, बरेली की बात करूं तो बरेली की क्या फेमस है दोस्तों? बरेली की बर्फी फेमस है। बरेली की क्या फेमस है? बर्फी फेमस है। बरेली की बर्फी कब बांटेंगे? जब हम कोई बहादुरी का काम करेंगे। तो खान बहादुर खान और इसका दमन करता अलग से याद रखना है, कैंपबेल। तो इस प्रकार से क्रांति के सभी प्रमुख नेता और उसके अलावा दमनकर्ता आपको याद हो जाएंगे। इस प्रकार छोटी सी क्लास के माध्यम से अब आप जब भी 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब है वो हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और इसी प्रकार की ट्रिक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।